हेलो एवरीवन, एनर्जी फाइंड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक्वेरियस जोडिक के बारे में, जो कि हम इसका प्रेडिक्शन असेंडेंट साइन, मून साइन या सन साइन से लेंगे। अगर आपका तीनों साइन जो है अलग अलग है, डिफरेंट है, तो तीनों साइन को देखिए। आपका जो जोडिक है, अगर मून साइन आपका अलग है, असेंडेंट साइन आपका अलग है, सन साइन आपका अलग है, तो आपका तीनों को मिलाकर जो बिहेवियर होगा वैसा आपको अपने आप में चेंज लाना है। ये जो प्रेडिक्शंस होती हैं या जो आपका पर्सनैलिटी ट्रेट्स बताए जाते हैं, सीक्रेट या बिहेवियर बताया जाता है, ये आपको पॉजिटिव जो आपके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, जो ट्रेट्स होते हैं, उसको अप करने के लिए बताया जाता है, और जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनको ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए आपको इसमें बताया जाता है। अगर आपका तीनों ही जोडिक अलग है तो आप तीनों को मिलाकर अपना जोडिक देखिए, जैसे कि असेंडेंट साइन, मून साइन, सन साइन। अगर आपका तीनों डिफरेंट है तो तीनों को मिलाकर आपका बिहेवियर आपके लोगों के प्रति, आपके खुद के प्रति कैसा होगा, ये आप जान सकते हैं। अपने आप को जानने में हेल्प होगी, अपने आसपास के लोगों को जानने में हेल्प होगी, जिससे आपके रिलेशंस जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे या इम्प्रूव होंगे। और मेन जो होता है कि हम अपने आप को अच्छे से जानें, अपने आप की अच्छाइयों को जानें। हमें अपनी अपनी बुराइयां तो पता होती हैं, लेकिन अच्छाइयां नहीं पता होती हैं। तो मेन मकसद यही है कि आपकी खुद की क्या क्वालिटीज़ हैं उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे, और क्या जो क्वालिटीज़ है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। और अगर आपको ये रेजोनेट करेगा या आपको लगेगा कि ये भी आप में क्वालिटीज़ हैं और आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इसमें आगे वीडियोस आएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, या आपको रेमेडीज़ मिलेंगी जिसमें आपको आपके बिहेवियर को कैसे अप रख सकते हैं, कौन सा प्लेनेट कैसे उसको अप रख सकते हैं। अगर आपका कोई मेलिफिक प्लेनेट है या जो रेट्रोग्रेड है या जो कंबस्टेड है, उसको कैसे अप रख सकते हैं, कैसे सही रख सकते हैं, वो आगे रेमेडीज़ बताई जाएगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको जिस टॉपिक पे या कौन सा प्लेनेट है, कैसा बिहेवियर है, या जो नए टॉपिक हैं उन पर भी आपको क्या वीडियो चाहिए, मुझे उस पर सजेशन दीजिए। और हम धीरे धीरे ट्राई करेंगे कि आपके जो सब कमेंट होंगे उनको धीरे धीरे उन पर वीडियोस बनाई जाए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे भी मोटिवेशन करें आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। और लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड के साथ मेरा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्वेरियस जो है एक एयर एलिमेंट है। हम देखते हैं कि हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में या दूसरी न्यूमरोलॉजी में या पाम हिस्ट्री में या किसी भी अलग अलग तरह की जो प्रेडिक्शन रखती हैं, सब में अलग अलग सिर्फ 4 तरीके के एलिमेंट बताए गए हैं। फर्स्ट है अर्थ एलिमेंट, सेकंड है एयर एलिमेंट, फोर्थ है फायर एलिमेंट, एंड सिक्स्थ है वाटर एलिमेंट। ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये भी हमारा बिहेवियर कैसा होगा इन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और हर एलिमेंट का डिफरेंट नेचर होगा डिफरेंट जोड़ी के साथ। और इक्वेरियस का जो है लॉर्ड प्लैनेट जो है वो है यूरेनस। और यूरेनस जो है इक्वेरियस को भी गाइड करता है, या उस पर अपना प्रभाव काफ़ी 99% छोड़ देता है कि उसका जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा। इक्वेरियस एक ऐसा साइन है जो सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा होता है, इनोवेटिव होता है, फ्रेंडली होता है। इक्वेरियस जो है पूरी सोसाइटी में, अपने घर में, अपने आसपास के लोगों में एक ट्रेंड सेट करता है, एक नया इनोवेशन करता है कि हमें लाइफ को किस तरह जीना चाहिए। किसी भी फील्ड में जाके वो एक नया ट्रेंड सेट करता है, चाहे वो करियर में जाके अपना लोगों के, अपने आसपास के प्रति एक नई परछाई, एक नया नया चरित्र दिखाता है कि हमें किस चीज़ को किस तरह से लेना चाहिए। ट्रेंड यानी कि नया इनोवेशन या लाइक कुछ डिस्कवर करना,
या कुछ जो जैसे साइंटिस्ट हर फील्ड में एक नया इनोवेशन सेट करते हैं, या जो नई नई प्रोडक्ट्स जो आते हैं ब्रांड के वो नया ट्रेंड सेट करते हैं, उसी तरीके से एक्वेरियस भी एक अपने आसपास के लोगों में, अपने करियर में, अपनी स्टडी में, अपनी लव लाइफ में, अपने रिलेशंस में विद पेरेंट्स के साथ, चाहे दोस्तों के साथ हो चाहे बॉस के साथ हो, एक अच्छा ही सेट ट्रेंड जो है सेट करते हैं। बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं, हर चीज़ को उनको हर चीज़ में डीपली जाना होता है और उसमें से कुछ नया अच्छा निकाल के लेके आना होता है। सो एक्वेरियस बहुत ज़्यादा इनोवेशन करने वाले होते हैं, नई नई चीज़ों को उजागर करने वाले होते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं नई नई चीज़ों से। बहुत ज़्यादा लोग उनको एडमायर करते हैं और वो दूसरों को भी एडमायर करते हैं। वो बहुत ज़्यादा थॉटफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, थॉट्स को कलेक्ट करते हैं, अपनी नॉलेज को कलेक्ट करके रखते हैं, बहुत ज़्यादा डीप गहन सोच वाले होते हैं। और ये सब जो चीज़ें जो हैं हर जोड़ी का एक अलग एक मेन जो होता है बिहेवियर होता है, और उसके रिलेटेड ही हम इंसान को पहचान सकते हैं। इसी तरह एक्वेरियस भी है जो बहुत ज़्यादा गहन सोच करने वाले, हर हर बात पर विचार विमर्श करने वाले, डिफरेंट डिफरेंट तरीके निकालने वाले। ऐसा नहीं होगा कि एक तकियानुसी चाल में भेड़ चाल के पीछे, भेड़ चाल की तरह, मतलब जो पिछले कुछ सालों से जो चला आ रहा है उसी को आगे लेके जाते हैं। नहीं, वो एक नया ट्रेंड क्रिएट करते हैं। वो एक ट्रू ब्यूटी दिखाते हैं लाइफ की, ज़िंदगी को कैसे जिया जा सकता है, ज़िंदगी में खुशियाँ कैसे भरी जा सकती हैं। आप एक जिंदा दिल इंसान मिल सकता है आपको एक एक्वेरियस साइन में। ये जो प्रेडिक्शन है ये तीनों साइन को रिलेटेड है। मेरे पास कई सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि ये जो आप बता रहे हैं ये सन साइन से है या मून साइन से है या असेंडेंट साइन से। ये तीनों साइन से है, क्योंकि तीनों ही हमारी लाइफ पर अलग अलग परसेंटेज में प्रभाव रखते हैं। सो आपको तीनों वीडियोस देखनी चाहिए कि आपको बिहेवियर कैसा होता है। अगर आप किसी पर्सन के बारे में डीपली से जानना चाहते हैं, या उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ है, क्या नेगेटिव थिंग्स हैं, उसको देखना चाहते हैं, तो ये जो प्रेडिक्शंस होती हैं, ये जो बातें बताई जाती हैं, ये ट्रू होती हैं, और ये सब चीज़ें ही हमारी लाइफ को एक अच्छा आयाम देती हैं। ठीक है। सो एक्वेरियस वाले जो होते हैं लाइफ को बहुत सुंदर तरीके से, पॉजिटिव तरीके से देखने वाले होते हैं, अच्छा अपनी लाइफ को एक अच्छे आयाम पर लेके जाते हैं। एक्वेरियस वाले बहुत ज़्यादा डीप होने के कारण बहुत ही अंतर्मुखी होते हैं, अपने अंदर ही उनके अंदर सब कुछ चलता रहता है। और जब भी वो कोई चीज़ में फंस जाते हैं या प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, हर इंसान प्रॉब्लम में फंसता है, हर जोड़ी की प्रॉब्लम में फंसता है, तो अगर वो फंस जाते हैं तो बहुत ही बुरा फेस बनाते हैं, पजल होते हैं, और धीरे धीरे अपने आप को अंदर ही खा जाते हैं। वो दूसरों के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करते। जैसे दूसरे जो मैंने पिछली वीडियोस में बताया है कि अलग अलग जोड़ी अपनी अपनी प्रॉब्लम को किस तरह दर्शाते हैं, इसी तरह एक्वेरियस भी जो है अपनी प्रॉब्लम को दूसरों के पास जाकर बताना पसंद नहीं करते हैं। उनका जो बिज़नेस में या जॉब में, उनके करियर में अगर उनका माइंड चलता है, वो दोनों ही पार्ट को या किसी प्रॉब्लम्स को लेकर अगर उनका माइंड चलता है, तो वो दोनों ही साइड को देख के आगे बढ़ते हैं। वो पॉजिटिव साइड को भी देखते हैं और नेगेटिव साइड को भी देखते हैं, उनके प्रोज एंड कॉन्स को दोनों को लेकर चलते हैं। एक्वेरियस जो होते हैं थोड़े से मनी माइंडेड वाले लोग होते हैं, उनको पैसा या करियर या मटेरियलिस्टिक ज़्यादा होते हैं, कि उनको जो अपने करियर में आगे बढ़ना होता है, जल्दी से हर कुछ पाना होता है, तो वो चीज़ों में जुट जाते हैं। वो सुपर इमोशनल नहीं होते हैं, मतलब ज़्यादा हर बात पे रोना धोना नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने जैसे पास्ट में बताया, कैंसेरियन जो होते हैं थोड़ा ज़्यादा ही इमोशनल होते हैं, क्योंकि मून प्लेनेट है उनका जो लॉर्ड है, और माँ जैसा बिहेवियर रखते हैं। लेकिन जो एक्वेरियस वाले जो हैं वो इमोशनल नहीं होते हैं, तो वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। जो इमोशनल लोग होते हैं वो काम को बहुत अच्छे से कर पाते हैं, लेकिन उस काम में जुड़ जाते हैं। लेकिन एक्वेरियस वाले पर्सनल लाइफ को अलग रखेंगे और
फैमिली लाइफ को अलग रखेंगे, सॉरी काम की जो लाइफ है, वर्क लाइफ जो है वो अलग रखेंगे, प्रोफेशनल लाइफ जो है अलग रखेंगे। इसी तरह बहुत ज़्यादा होनेस्ट होते हैं अपने काम से प्रति, अपने अपने वर्क के प्रति, अपने करियर के प्रति, अपने रिलेशनशिप के प्रति लॉयल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। ओरिजिनल ही वो होते हैं, जैसे ही अंदर वो हैं वैसे ही वो बाहर होते हैं, ठीक है। और डिपेंडेंट नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंसी रखने वाले होते हैं, अपने काम में बिज़ी होते हैं, मतलब ज़्यादा ना बोलना पसंद होता है, ना ही ज़्यादा घुलना मिलना, सोशलाइज नहीं होते हैं, घुलना मिलना पसंद नहीं होता, वो अपने काम में बिज़ी रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट एंड इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। आप अपना बिहेवियर जो है इस तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत इजीली अपने आप को जान जाएंगे कि हु यू आर एंड किस तरह की क्वालिटीज़ आपके अंदर है और किस तरह के आपको इम्प्रूव करना चाहिए। इमोशनल नहीं होते, ऑलरेडी मैंने बताया है कि इमोशनल नहीं होते हैं, किसी से अटैच नहीं होते, तो उनको डिटैच करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है दूसरों से, अपने काम से, ठीक है। अगर वो जॉब चेंज कर रहे हैं तो वो उस पिछली जॉब को लेकर आगे फ्यूचर में रोना धोना नहीं रखते कि नहीं वो पहले ऐसा था, नहीं ये पुरानी अच्छी थी या नई अच्छी है, लेकिन वो फिर भी अटैच रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो आगे बढ़ना पसंद करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। जैसा ही उन्होंने नेक्स्ट स्टेप रखा वो पिछले स्टेप को भूल जाते हैं, पिछली लाइफ में वो प्रेजेंट में जीना पसंद करते हैं। मेन बात होता है कि वो प्रेजेंट में जीना पसंद करते हैं, पास्ट में जीते हैं, पास्ट से एक्सपीरियंस ज़रूर लेके आते हैं, लेकिन जीना उनको प्रेजेंट में पड़ता है। जैसे कि हवा जो है हमेशा आगे की ओर बढ़ती रहती है, वो पीछे नहीं जाती है, वो घूम के फिर जाएगी लेकिन हमेशा आगे चलती है, पीछे नहीं जाती है, इर्द गिर्द नहीं जाती है। इसी तरह इक्वेरियस का जो बिहेवियर होता है हवा की तरह होता है। इक्वेरियस जो है अपना काम के प्रति इतने लॉयल होते हैं, इतने ऑनेस्ट होते हैं कि उनका जो कॉन्फिडेंस होता है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर होता है, तो उनमें जो पेशेंस होते हैं थोड़े से कम हो जाते हैं और अग्रेसिवनेस दिखाई देती है, कभी कभार उनके अंदर अग्रेसिवनेस भी आ जाती है और अपने काम के प्रति, अपने रिलेशन के प्रति पॉजेसिव भी हो जाते हैं। हमेशा वरीड रहते हैं कि अगर ये नहीं हुआ, क्योंकि दोनों पहलू साथ में सोचते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो हमेशा इस चक्कर में, क्योंकि दोनों साइड्स को लेकर चलते हैं, तो वरीड रहते हैं और मूडी भी हो जाते हैं, क्योंकि छोड़ना ये काम नहीं करते हैं, इस तरह से छोड़ना, इसमें ये फ़ायदा, चल ठीक है बाद में कर लेंगे। मूडी टाइप के भी पर्सन होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं और प्रोफेशनल वाइज बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड या मनी माइंडेड या मेटेरियलिस्टिक माइंड होते हैं, तो अच्छे लायर भी होते हैं, ठीक है। लेकिन उनका जो माइंड है हमेशा चलता रहता है, चाहे वो आर्ट हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे बिजनेस हो, हमेशा उनका जो माइंड है चलता रहता है। अनडिसाइसिव नहीं होते हैं, डिसीज़न लेने में कभी भी अनडिसाइसिव नहीं होते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। या जैसे जेमिनाई जो होते हैं एक एक टॉपिक को लेकर 5 तरीके अलग अलग तरीके में सोचेंगे, लेकिन जो इक्वेरियस है वो सिर्फ एक ही तरीका सोचेंगे और उसी पर वर्क करना शुरू कर देंगे। लेकिन जेमिनाई जो है वो 5 तरीके अलग अलग तरीके निकालते हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और आगे हम देखते हैं कि मैजिक और लव पे इनको काफ़ी भरोसा होता है, बहुत ज़्यादा फ़नी होते हैं, काम में स्ट्रेस लेने वाले होते हैं, अपने ज़्यादा काम करते हैं तो उनको घूमना फिरना, मीटिंग्स में जाना, ट्रैवल करना, फैमिली के साथ रहना, उनको साथ में लेके घूमना फिरना बहुत पसंद होता है उनको। अगर हम उनकी लव लाइफ देखते हैं या रिलेशनशिप देखते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वो दोनों साइड्स को साथ में लेकर चलते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करना है और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करना है। तो उनका जो पर्सनल, वो कभी भी मिक्स नहीं करते हैं दोनों चीज़ों को। तो उनका लव लाइफ है या उनके पेरेंट्स के साथ है, उनको घूमना फिरना पसंद होता है, तो वे एक अच्छा टाइम निकाल लेते हैं अपनी फैमिली के साथ घूमना। रोम उनका जो फ्रेंड्स में है, किसी भी रिलेशनशिप में एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं। और अब जब रिलेशनशिप में अगर उनको माफ़ी मांगनी होती है या सॉरी बोलना होता है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से माफ़ी मांग कर, सॉरी बोल कर, प्यार से अपने फ्रेंड्स को या रिलेशनशिप में बहुत ही अच्छे तरीके से कन्विंस कर लेते हैं या उनको रियलाइज़ करवा देते हैं कि उन्होंने सॉरी बोल दिया है और उनको वाकई में प्यार है उनसे, वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं।
इक्वेरियस वाले जो है हमेशा कॉन्शियस रहते हैं कि अगर मैं किसी के साथ रहूँगा या किसी पार्टी में जाऊँगा या किसी मीटिंग में जाऊँगा तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो हमेशा क्योंकि सेल्फ सेंटर्ड होते हैं तो उनको लगता है कि अगर कोई बात चल रही है या लड़ाई हो रही है तो वो हमेशा खुद पर लेते हैं सबसे पहले कि अरे मुझे बोला ये, सच में मैंने ऐसे किया है, ऐसा वाला। वो खुद पर, चाहे वो सिर्फ एक नॉर्मल टॉपिक चल रहा हो उसमें कोई कटाक्ष वाली बात आ जाती है या ऐसा कोई उदाहरण आ जाता है कि अ, अ, जो उनको चुभ जाता है या उनको वो खुद पर ले लेते हैं। मोस्टली जो होता है कि हम देखते हैं अपने आसपास कैसे लोग, जो बहुत सारी ऐसे बातें होती है वो सोचने लगते हैं मेरे को बोला है ऐसा, मैंने तो नहीं किया था लेकिन हो सकता है कि मैंने किया हो लेकिन मुझे बोला होगा, शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा सोचते, हमेशा ऐसा सोचते रहते हैं, चाहे रिलेशनशिप में है या मीटिंग्स में है। सो थोड़ा सा वो दूर रहते हैं, सोशलाइज होना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन वो आपका दिल ज़रूर चुरा लेते हैं क्योंकि वो केयरिंग होते हैं, लवेबल होते हैं, हॉनेस्ट होते हैं, ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया है। सो बहुत ज़्यादा वार्म हार्टेड होते हैं, जो कि आपको बहुत प्यारे लगते हैं, आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। यह बहुत ज़्यादा यूनिक साइन है, इक्वेरियस जो है बहुत ही यूनिक साइन है। इक्वेरियस में जो क्वालिटीज़ दिखाई देंगी वो दूसरों में नहीं दिखाई, कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज़ जो होता है। हर किसी में होनेस्ट होना है, लवेबल होना होता है, या डिसीज़न लेना होता है, इमोशनल होते हैं, वर्कहोलिक होते हैं, ये सब चीज़ें सब में दिखाई देंगी। लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज़, यानी कि अगर किसी का डिसीजन मेकिंग के साथ साथ कॉन्फिडेंस होना या स्मार्ट होना या पेशेंस होना, उसके साथ साथ दोनों चीज़ों को बैलेंस होना, ये ज़रूर जो कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज़ होती हैं उसका भी हमारी लाइफ पर, हमारी जोड़ी पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर कॉम्बिनेशन के साथ अगर कोई बहुत ज़्यादा होनेस्ट है लेकिन अग्रेसिव है, जैसे एरीज़ होनेस्ट होते हैं, लवेबल होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अग्रेसिव बहुत ज़्यादा होते हैं, काम में फुर्ती दिखाना या बहुत जल्दी काम कर देना, फिनिश कर देना, उसमें क्वालिटीज़ जल्दी काम के करने से क्वालिटीज़ नहीं रहती है। तो ऐसी जो कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, इसलिए इक्वेरियस को ये बहुत ज़्यादा यूनिक और डिफरेंट और बहुत बेस्ट साइन माना जाता है। सो हर साइन का अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, अलग अलग पॉजिटिव होते हैं, अलग अलग नेगेटिव होते हैं। आपको अगर इस वीडियो में आपको जो आपसे रेजोनेट करता है, आपको अच्छा लगा है कि आपको ये पॉइंट जो है या ये पॉजिटिव थिंग जो है आपको इंक्रीज़ करनी चाहिए, तो मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं आने वाली वीडियोस में इसकी रेमेडीज़ या आपको मोटिवेट कर सकूँ या ऐसे बहुत सारे ऐसे तरीके बता सकूँ कि आपका जोडिक है, आपका जोडिक साइन जो है वो कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपके 3 साइन होते हैं लेकिन एक जो होता है बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। आपको नहीं पता होता है कि आपने कौन सा ऐसा साइन है जो आपने प्रबल कर रखा है, जो कि आपके प्लैनेट से रेजोनेट नहीं कर रहा है या मैच नहीं कर पा रहा है, या उनकी दोनों की एनर्जी जो है क्लैश कर रही है। सो हम आगे आने वाली वीडियोस में आपको कौन सा साइन आपका है वो कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं इसके बारे में भी वीडियोस बनाएंगे। एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन जो पर मंथ आएगी वो उसके बारे में वीडियोस बनाएंगे। आगे नई नई जो चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मुझे कमेंट ज़रूर करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें। चलो मिलते हैं आगे आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद, एंड अपना ख्याल रखें दूसरों का भी।